नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में साइंस का सीरीज यानी पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं। इसमें भी हम लोग 100 प्रश्न का MCQ देखेंगे और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। बता दो फ्रेंड, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज का सिद्धांत है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड, एक होता है खाने का सोडा, तो खाने का सोडा होता है जिसका सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी में उसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। ऐसे तो इसका 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन मुख्य रूप से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके 72 कक्षा में घूर्णन करता है। अगला प्रश्न है निम्न गैस की आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 को आंसू गैस के रूप में इसे यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना के द्वारा सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क के द्वारा सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। अगला प्रश्न है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, O सर्वदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष में जो गुणसूत्र होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, XY। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समान। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण के समान। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानता होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम एवं न्यूनतम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर CV रमन की भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
तो इन्हें 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दूध उदाहरण है। तो दूध एक प्रकार का इमल्सन का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्टील जो होता है फेरस, कार्बन और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, इसलिए इसे नहीं प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पदार्थ के प्रभाव आसवन में इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल सिरका में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 और H2O। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है और कोयला में भी कार्बन पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी जो सूर्य में ऊर्जा निर्माण होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कार्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट यह इसका एक अयस्क है। अगला प्रश्न है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F = 1/d। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे कि भारी पानी वह होता है जिसमें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हैवी वाटर का सूत्र होता है D2O। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इस पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह गैस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। बता दो फ्रेंड कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है और इसी से रिलेटेड है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उर्वरक में इसका मात्रा कितना होता है। तो उर्वरक में यदि पूछेगा तो 46% होगा, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। तो मच्छर भगाने वाली दवा में एलिथ्रीन पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है 20 वर्ष की आयु में। ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा, HIV द्वारा, अगला प्रश्न हमारा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिजली के खपत किसके मापन पर आधारित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिजली का जो खपत है वाट के द्वारा मापा जाता है, वोल्टेज के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, एम्पियर से विद्युत धारा की मात्रा मापा जाता है और ओम होता है जो प्रतिरोध का यूनिट है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा सबसे बड़ा वैकल्पिक भंडार है। अगला प्रश्न है कि रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ होता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है कि हास गैस क्या है। तो हास गैस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हास गैस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग, इसे हम लोग टीबी रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक साबुन होता है। अगला प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न हमारा है कि जब जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन
पाया जाता है। उसके बाद मटर में, उसके बाद चना में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ओ वर्ग के जो ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप ओ होता है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न है सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिवर्तित होता है, इस कारण हमें आकाश नीला लगता है। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 mm। अगला प्रश्न है अति चालकता का लक्षण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रगम्यता अति चालकता का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो पर सर्वाधिक दीर्घतम वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांतिक आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र होता है। इससे पहले एक इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा था, उसमें ये 2 छूटा हुआ था, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। अगला प्रश्न है कि वायु एक है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा पारद धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सांस नहीं ले पाती है, इस कारण वह मर जाती है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तन से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
8 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नन मनुष्य है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों से, पहला बीजों से और दूसरा तना काटने से, ये दोनों पौधे की भांति माँ की भांति पौधे मिलते हैं। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल कहने का मतलब कोशिका, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 80% से अधिक जल पाया जाता है कोशिका में। अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए यूज किया जाता है। मटर पौधा है, तो मटर पौधा एक प्रकार का शाक माना जाता है, इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विकास का मुख्य कारक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन विकास का मुख्य कारक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली होती है। अगला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घोलना, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम के ऊपर से जब कोई वाफ गुजरता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न हमारा कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बतलाने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एच.जे. भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साराभाई, बी साराभाई को श्रेय जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का 100 MCQ कंप्लीट हुआ और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा सारा प्रश्न, सभी प्रश्न को अच्छा से बताया हूं। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।